आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों को निकालें। आज हम एक गंभीर विषय पे बात करें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा गंभीर विषय जो हर एक विश्वासी के भीतर से होकर के गुजर जाता है कि किसी भी कार्य को जब तक हम उसको एक गंभीर विषय नहीं बनाते हैं, हम सीरियस नहीं हो पाएंगे। हमारी जिंदगी एक खेल बन जाएगी, हम पवित्र जीवन के साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे। तो बाइबल ऐसा कहती है, यहोवा आग है, उससे कोई खेल नहीं सकता। वो सर्वशक्तिमान है। यशायाह 41 अध्याय में लिखा हुआ है, वह सनातन काल से विराजमान ईश्वर है, उसको किसी ने नहीं बनाया। वो स्वयंभू है, खुद से पैदा होने वाला, खुद से उत्पन्न होने वाला, खुद में खुद है। वो प्रकट करता है, उसकी भरपूरी ही भी उसी में है, उसकी जान उसी में है, उसकी शान उसी में है, उसकी महिमा भी उसी में है। उसके अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता। हम जब इस सृष्टि को, हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम भी उसी में ही हैं। यहाँ तक कि जो बुराई पे उतर आया, जिसने दुष्टता की, जिसका मन जो था वो परमेश्वर की अगुवाई से भर गया, सुंदरता से, बुद्धि की भरपूरी से, प्रकाशन की बहुतायत से, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो भी उसी में ही पाया जाता है, उसी के द्वारा ही वो बना हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है, यहोवा जिलाता है, यहोवा ही मारता है। मृत्यु भी उसी के भीतर से निकली है, बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यदि हम उसको गंभीर विषय नहीं बनाएंगे तो हम वंचित रह जाएंगे। हम उस जीवन की जो अपेक्षा करते हैं उससे बहुत दूर चले जाएंगे और हमारा एक झूठा, एक फरेबी जीवन मसीह में लपेटा जाएगा। एक ऐसा चंचल शैतान जो हमारे भीतर काम करना शुरू कर देता है और वो हमें गवाही देगा कि सब कुछ तो ठीक है, किस बात की घटी है, वचन को तू सुनता है, प्रार्थना तो कर रहा है, तेरे घर में किसी चीज का दुख तकलीफ तो नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, और तुझे चाहिए क्या, और परमेश्वर क्या देगा तुझे। ऐसी बातों में हमें भरमा करके और उस पवित्रताई से हमें वंचित कर देता है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, तब शैतान ही हमें तसल्ली देता है कि तू देह में तो है, इस संसार में तो है। इंसान गलती का तो पुतला ही है, जब तक इस देह में रहेगा गलतियां करता तो रहेगा। और फिर मनुष्य आगे चल पड़ता है क्योंकि उसने तसल्ली दे दी है, और उसकी तसल्ली से हम अपने आप को सीरियस नहीं लेते, अपने आप को गंभीर नहीं लेते हैं। मैं कुछ कलीसिया के विषय में पढ़ रहा था। 7 प्रकार की कलीसिया, 7 प्रकार के विश्वासी लोग बताए गए हैं बाइबल में। एक कलीसिया के विषय में पढ़ रहा था जो पिरगुमन की कलीसिया के बारे में बताया गया है, और उस कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह गवाही देते हैं कि मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पे तू स्थिर रहता है। तेरे बीच में बहुत से ऐसे शैतानी काम होते हैं, बहुत से सताव, यहाँ तक कि मेरा विश्वास योग्य अंतिपास भी वहाँ पे मारा गया, फिर भी तुम लोग विश्वास से पीछे नहीं हटे। तुम ऐसे बुरे लोगों में रहते हो और कलेशों में, दुखों, परेशानियों में स्थिर रहते हो, मेरे नाम को पकड़े रहते हो। लेकिन अंतिम क्षण में जाकर के ऐसा शब्द बोला कि उसने मुझे तोड़ के रख दिया। वहां पर वो यीशु मसीह कहता है, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। इतना कुछ बड़ाई की, ऐसा आत्मिक जीवन दिखाया, सब कुछ तो चंगा है, कुछ भी तो कमी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहा है कि तू स्थिर है, शैतान के कामों के बीच में भी तू अपने आप को विश्वास योग्य बनाए हुआ है, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। ये बातें पढ़ने में नॉर्मल लगती है, जब इसका गंभीर विषय जब हम स्टडी करते हैं, जैसे मैं बता रहा था फोन के विषय में, कि अगर बच्चों को फोन की दुनिया से अलग किया जा सकता है तो उसे गंभीर लेना पड़ेगा, क्योंकि फोन को अगर हमने फोन मान लिया तो वो फिर बच नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि हमारी निगाहों में वो फोन है, कोई नुकसान नहीं है। अगर उस फोन को हमने ब्लास्ट बोल दिया कि ये ब्लास्ट है, बम है, ये मौत है, और मेरे बच्चे के हाथ में चली गई है, मेरा बच्चा कुछ पल भर का ही है, शायद हो सकता है ये इसे मौत के कगार में ले जाने वाला है, तो हम उतनी ही फुर्ती के साथ, जैसे एक
एक बम को डिफ्यूज करने वाला आर्मी का एक सिपाही उस बम को डिस्कनेक्ट करने के लिए उतनी फुर्ती से जाकर के काम करता है कि कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, कोई वो नुकसान ना कर दे, और उसे वो डिस्कनेक्ट करता है, डिफ्यूज करता है उसे। उतनी ही फुर्ती से हम अगर बच्चे से फोन छीन लेते हैं और इस विषय को गंभीर बनाते हैं तो हम अपने बच्चों को फोन से सुरक्षा रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब विषय गंभीर नहीं है तो कोई बात नहीं, चल 5 मिनट चला रहा है, 7 मिनट चला रहा है, ऐसा चलता रहेगा। और एक समय आएगा कि वो 5-7 मिनट करते करते उसके जीवन के ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 500-600 घंटे बन जाएगा। और जिस बच्चे ने 500 या 600 घंटे फ़ोन के साथ पार्टिसिपेट किया हो तो उसका जीवन हूबहू ऐसा ही हो जाएगा। जो उस फोन में पाया जाता है वो उसके जीवन में पाया जाएगा। ठट्ठे, मखौल, टिचकलियाँ, एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ उसी में तो पाया जाएगा, क्योंकि उसने उससे लिया है। और बाइबल ऐसा हमें बताती है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। देखने में एक विश्वासी जीवन हमारा है ना, देखने में एक जीवन जो हमारा विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह में, हम सब तो हैं। किसी न किसी रूप में सबको बुलाया तो गया है। कुछ कमियां तो नहीं पाई जाती, क्योंकि मनुष्य में अपने आप में कोई कमी नहीं होती, उसमें अपने आप में भरपूरी होती है। अपनी दृष्टि में मनुष्य सब कुछ ठीक समझता है, यहाँ तक कि शराबी भी अपने आप को ठीक ही समझता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं होती। वो भी अपना तर्क तो दे ही देगा कि मैं इसलिए पीता हूँ, मेरी ये मजबूरी है, मैं जानबूझ के नहीं पीता, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मेरे दिमाग में कुछ चलेगा, मैं घर में नुकसान कर दूंगा, मैं पी करके बेसुध हो जाता हूं तो नुकसान बच जाता है। कोई ना कोई तो तर्क देगा अपना, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में ठीक ठहरेगा। ये ऐसा ही हमारा मसीह जीवन है। अपनी दृष्टि में हम धार्मिक हैं, धर्मी हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने आप को मसीह में कहते हैं। पर यह सच है कि जिस दिन हमने जीना शुरू किया उस दिन को लगा करके और आज के दिन को जब हम देखेंगे तो हमारा जीवन पतित जीवन जिसको बोलते हैं, मलिनता का, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सचेत कर तू कहां से गिरा है, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। और एक वचन हम देख लेते हैं एक बार, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 12 वचन को हम देखते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। आमीन। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं मसीह में हूं, मैं दृढ़ मजबूत हूं, वो चौकस रहे कहीं गिर न पड़े, कहीं ठोकर ना खा जाए। अगर कोई ये समझता है कि मैं चर्च में जाता हूँ, हर संडे रेगुलर हमारे घर में मीटिंग होती है, हम प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल उसके विषय में बहुत ही गंभीरता के साथ बात करती है। इसलिए वचन में कहता है कि अपने जीवन को गंभीरता से ले ले, क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, जिस दिन हमने उसे उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, और जैसी शुरुआत हमने की थी और फिर उसके बाद में हम उसमें जीते आ रहे हैं, रास्ते में जो सफ़र हमने तय किया, अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि यीशु मसीह में आने के बाद हमारे घर की भरपूरी ने हमें गिराया, मकान पक्के हो गए, रोजगार अच्छा हो गया, रहने को जगह अच्छी हो गई, कपड़े लत्ते अच्छे पहनने शुरू कर दिए, इसलिए हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया, या इसलिए कि घर वालों ने कितने साल हो गए तुझे जाते हुए, बनाया क्या तुम लोगों ने अब तक, क्या मिल गया तुम्हें, क्या पल्ले क्या है तेरे, ऐसा ही तो है तू, इससे अच्छा तो हमारा देख, उसकी वजह से ठंडा पड़ गया। या दौड़ते हुए थक गया, चल ठीक है चल रहे हैं, पड़ा टाइम अभी तो चल ही जाएगा, आधा घंटा तो मिल ही जाएगा मीटिंग का, चल रहे हैं कोई बात नहीं, समय तो 10 बजे का, पर 5 मिनट भी प्रभु की घड़ी भी बहुत होती है, एक घड़ी भी अगर मिल गई, एक वचन भी मिल गया तब भी बहुत होता है। ऐसा एक चंचल मन है जो भरमाता है,
अगर आधा घंटा भी मीटिंग का मिल गया तो भी बहुत है, चलते हैं। वो जो शुरुआत होती है, एंड हमारा कहां जा रहा है, इस विषय पे हम मनन करेंगे। वो जो हमने शुरुआत की थी, वो जो सुलेमान ने प्रार्थना की थी, वो जो सुलेमान ने भेंट चढ़ाई थी, बुद्धि की भरपूरी और उसका प्रार्थना करना परमेश्वर को ऐसा भाया कि परमेश्वर ने उसे उत्तर जब दिया कि मांग, ये उत्तर था, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए वो करूंगा। और सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, क्योंकि मुझ में इतनी सामर्थ नहीं है कि इतने बड़े राज्य को देख पाऊंगा। वो शुरुआत थी, उसका एंड किसे पता है? हेलो, पढ़ा है किसी ने? इसीलिए कहता हूं बाइबल पढ़ा करो। हकीकत कहता हूं, हदें बदल जाएगा। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे। अंतिम जो उसका क्षण था, अपने बच्चों की बलि की थी उसने, बच्चों की, देवियों की पूजा की उसने, अपने खुद के बेटे काटे थे उसने। वो राजा सुलेमान, उसका एंड था। वो शुरुआत कैसा था, जीवन का सफर कैसा था, और उसे पता ही नहीं चला। एक अदृश्य जीवन बन गया उसका। ऐसे ही हमारा विश्वास का जीवन जो हम जी रहे हैं, शैतान ने हम पे कब अटैक किया हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि मसीह जीवन गंभीरता का नहीं है ना हमारा। कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 ही मिनट लेट हुए हैं, ये गंभीरता नहीं है। और ये 5 मिनट उसने अपने ले लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी बाकी पड़ा है समय अभी बाकी है। जब तक जीवन गंभीर नहीं होगा, हमारी शुरुआत जो है वो फीकी पड़ती चली जाएगी। एक वचन और हम देखें, नीति वचन उसका 16 अध्याय और 18 वचन। विनाश से पहले हाँ, गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। जब जीवन नष्ट होने की कगार पे आएगा, हर एक व्यक्ति में अपना एक ईगो आ जाएगा। मेरे पास इतना कुछ है, मैं कलीसिया के अंदर ऐसा हूं, मेरे घर में ऐसा हूं, मेरा जीवन वैभव मेरा ऐसा है। अगर मैं सबसे लास्ट में भी जाऊंगा, या मैं कुछ बोल भी दूंगा, या कुछ मैं देख भी लूंगा, या मैं कुछ कर भी दूंगा, मिच्योर हूं, ये हूं, वो हूं, पता नहीं कैसे कैसे तर्क शैतान हर एक के जीवन में डालेगा, हर एक के जीवन जीते हुए कई, अब देखा है ना, हमारे कलीसिया में भी, हमारे परिवार में भी ऐसा होता है। अपने आप को ऐसी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं कि उनको परमेश्वर के तुल्य मनुष्य की महिमा अच्छी लगती है। परमेश्वर उनकी बड़ाई ना करे, अगर किसी मनुष्य ने बड़ाई नहीं की तो वो अपने आप को उस रास्ते से पीछे कर लेंगे, और फिर 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार शकल दिखाने के लिए, अच्छा आ तो रहे हैं, जुड़े तो हुए हमारे साथ, ओ आगे आप हो, ऐसा जीवन बन जाता है। क्योंकि फिर शैतान उनके दिमाग में डालता, हाँ तेरी पहुंच तो है अभी। एक्चुअल में उसका जीवन कब समाप्त हो गया उसे पता भी है, मसीह में है, जीवन वचन के अंदर चल रहा है, कलेशों में, दुखों में, विरोधों में, सब कुछ हमारे जैसा चल रहा है, पर यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तेरे विरुद्ध। क्योंकि उसकी चाल जो थी, अब वो चाल नहीं रह गई है, अब गंभीरता नहीं रह गई है, अब वो बात उसमें नहीं रह गई है जो होनी चाहिए थी। एक जीवन बदला हुआ इंसान, मन फिराया हुआ इंसान किस रीति के साथ आगे बढ़ सकता है, किस रीति के साथ अपने जीवन को सुरक्षा रख सकता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है।
पौलुस एक जगह लिखता है, दूसरा तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय 12 वचन में लिखा हुआ है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, हाँ, पर लजाता नहीं, हाँ, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, हाँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। मैं बाइबल से इसको पढ़ रहा हूँ। इस कारण कि मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि मैं ये सारे दुख और क्लेश जो इस जीवन में उठा रहा हूँ, जो परेशानियां तकलीफें उठा रहा हूँ, इसलिए उठाता हूँ क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूँ, वो ही मेरी रखवाली कर सकता है। वो मेरे विश्वास की, वो मेरे इस धरोहर की, मेरे उद्धार के मुकुट की वो सुरक्षा दे सकता है। यदि मैं उसकी महिमा को तुच्छ जानूंगा, अगर मैं उसकी गंभीरता को तुच्छ जानूंगा, यदि मेरा जीवन उसके अधीन नहीं है, मेरा चाल चलन अगर उससे फीका पड़ जाएगा, तो मैं अपने व्यवस्था के द्वारा, मैं अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर पाऊंगा। मैं ये सारे दुख और परेशानियां इसलिए उठा पाता हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं, यदि वो मेरी सुरक्षा रखेगा तो मुझे कोई गिरावट नहीं आएगी, मेरा प्रेम कभी ठंडा। वो इस बात को गंभीरता के साथ, मैं उसे जानता हूं, जिस पे मैं विश्वास करता हूं मैं उसे जानता हूं। हम जानते हैं या नहीं, ये सोचने का विषय है। जब तक हम उसे नहीं जानते, हमारा मसीह जीवन गंभीर नहीं है। रत्ती भर भी हमने चूक कर दी, वचन को गंभीर नहीं लिया, हम नहीं जानते हमने जीवन का कौन सा हिस्सा खो दिया है। हम नहीं जानते कि एक गलत शिक्षा मेरे जीवन की दिशा को पलट के रख सकती है। जो मुझे समझना चाहिए वो न समझ करके अगर कुछ और समझ गया, जीने का ढंग ही बदल जाएगा। पवित्रताई अपवित्रताई में बदल जाएगी, क्योंकि वो शातिर है। जो घात लगाने वाला, जो हमारे विरुद्ध में है, वो शातिर है, वो झूठ का पिता है, और वो सर्वांग सुंदर है और बुद्धि से भरपूर है। उसकी बुद्धि अगम बुद्धि है। वो कैसे हमें निकाल के ले जाएगा हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को गंभीरता के साथ रखो। एक वचन और हम देखें, पहला राजा उसका 11 अध्याय और 9 वचन। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, हाँ, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, हाँ, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। आमीन। बाइबल ऐसा कहती है कि जिसने जीवन में परमेश्वर का मंदिर बनाया, भेंट चढ़ाई, एक ऐसी जगह स्थापित की जो प्राचीन जगह यहोवा के नाम की, और उसकी गद्दी सदा के लिए बनी रहेगी। और जिस सुलेमान के नाम का मतलब ही शांति का राजकुमार होता है, वो सुलेमान उस सफर में था और उसे लगता था कि मैं परमेश्वर की उपासना कर रहा हूं। जैसे ही उसे 666 की कार सोना भेंट में मिलना शुरू हो गया, जैसे उसके जीवन में वैभव आया और उसकी बढ़ती होती चली गई, उसकी उपासना धीरे 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 चलती बनी, और उसने वो जीवन जीना शुरू कर दिया जो शैतान का था। यहाँ तक कि अपना वैभव बढ़ाने के लिए देशों विदेशों के राजाओं से उसने सम्मति ले ली, और राजाओं ने उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए, उससे अच्छा रिश्ता बनाने के लिए अपनी बेटियां उसे देना शुरू कर दिया। ऐसी विजातीय लड़कियां उसने शादी विवाह कर लिया, और ऐसे घृणित जीवन उसने ऐसा लोगों के साथ बर्ताव किया कि सबका लूटा और अपना घर बढ़ता चला गया। और इसका नतीजा ये हुआ, उसे पता ही नहीं चला। 5-5 मिनट करते करते उसके हर संडे के 5 मिनट उसको एक दिन उसके जीवन का कितना कीमती समय इकट्ठा करके और शैतान के हाथ में दे दिया, और शैतान ने उसे यूज किया और अपने ही बच्चों की बलि उसने चढ़ाना शुरू कर दी। और लिखा हुआ यहोवा उससे क्रोधित हुआ।
क्योंकि उसने अपना मन उससे फिरा लिया था, वो प्रेम नहीं करता था उस यहोवा से जिसने उसे 2 बार दर्शन दे करके कहा तू मांग। हम कहां खड़े हैं? हमारा मन फिरा हुआ, एक मन फिराया हुआ व्यक्ति, आपको पता है, हर जगह नहीं बैठ सकता। हम स्वतंत्र किए गए हैं, पर आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। संगति में बारे में लिखा हुआ है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। मान लो एक व्यक्ति ने शराब छोड़ दी संगति में आने के बाद, और उसने अपना हद बदल लिया है, वो व्यक्ति कभी भी शराबी व्यक्ति की संगति नहीं कर सकता। ये व्यवस्था है यहोवा की। अगर ऐसा करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस शराबी की संगति की वजह से फिर से वो उसी मलिनता में चला जाएगा, उस जीवन को वापस, क्योंकि वो शराबी उसको खींच लेगा, उसकी कमजोरियों को वो जानता है, क्योंकि उसने डेरा वहीं कर लिया जहां से वो गिरा था, जहां वो खड़ा हुआ और वहीं जाकर के फिर बैठ गया। और बाइबल ऐसा कहती है, अशुद्ध आत्मा एक बार जब निकल जाती है, वो कुछ दिन बाद लौट के आती है, 7 गुना और लेके आती है। लूत के विषय में कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? उसने अपने चाचा की संगति की थी, अब्राहम की, और उसकी संगति की वजह से उसने अपना हद बदला, मन फिराया, जन्मभूमि को छोड़ दिया, चाचा के साथ चला, बढ़ती होती चली गई। कितने लोगों को पता है कि अब्राहम और लूत दोनों एक जैसे बढ़ते चले गए थे? भेड़ बकरियां एक जैसी होगी, गडरिया लड़ने लग गए थे। संगति का असर था ये। और जैसे ही बढ़ती हुई, लूत का जो ध्यान था भरपूरी की तरफ चला गया, और उसने वो जगह चुन ली जो तराई की थी। पहाड़ी इलाका नहीं चुना, कौन चढ़ेगा इस पे, कौन भेड़ बकरियां चराएगा, ये खुली जमीन है, नदी बहती है, यही मेरे लिए काफी है। उसकी आंखें वहां लगी लालच, जबकि उसका जीवन भरपूरी का मन फिराया हुआ हद था, पर आंखें चली गई उस ताल तलैया में नीचे। उसकी वजह से उसमें जो कमजोरी आई, सबसे पहले उसने डेरा किया उस पाप के नगर के पास। और बाइबल ऐसा बताती है, डेरा डेरा नहीं किया। 2 दूत गए थे ना उस नगर में, तो लूत के बारे में बताता है कि वह सदोम के फाटक पे बैठा हुआ था। और फाटक पे कौन लोग बैठते हैं पता है? गांव के मुखिया लोग जो न्याय करते हैं, जिनकी बातों में दम होता है, वो चौक में बैठा करते हैं। बुजुर्ग लोग, सफेद बाल वाले, जिनके बातों में कुछ वजन होता है, वो फाटक पे बैठा हुआ था। तो मतलब उसने उस गांव के अंदर अच्छा रुतबा भी बनाया होगा, उस पाप के जगत में, उस नगर के अंदर। अब तक उसका जीवन मसीह में है ना, मन फिर आया हुआ है, भरपूरी मिली है, शुरुआत बहुत अच्छी है उसकी, समझौता भी बहुत अच्छा था, समझौता कर लिया अब्राहम के साथ कि चल तू यहां रह, मैं तो इस भरपूरी में रहूंगा। उसे नहीं पता था ये समझौता शैतान करवा रहा है, तुझे उस पाप में लेके जा रहा है। और यहां तक कि पाप में ऐसा कमजोर पड़ा कि अपनी बेटी भी सौंपनी मंजूर कर ली। ऐसा लाचार हो गया उस पापी जीवन में, उस नगर के अंदर, कि उसने उन लोगों से कहा, इन जो मेहमान हैं इनको मत छुओ, अगर हो सके तो मेरी बेटी ले जाओ, पर इनको मत। ऐसा लाचार पापी जीवन हो गया उस नगर के अंदर। एक बाप इतना मजबूर हो गया। असर किसका था पता है?
संगति का, असर था समझौते का, असर था शुरुआत धीमी पड़ गई, असर था अब जीवन वैसा नहीं था जैसा उसने शुरुआत किया था। अब समय वो नहीं है संगति में आने का, अब समय वो नहीं है वचन को सुनने का, अब परमेश्वर के राज्य में काम करने का वैसा मन नहीं है। अब चले आ रहे हैं बाइबल उठा करके, और इसका असर ये आ रहा है, लाचारी, मजबूरी, बीमारी, रिश्तेदारों की परेशानियां, तकलीफें, दुख, बीमारियां, जकड़न, ये कहीं ना कहीं से लाचार कर दिए जाएंगे। परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, समाज के द्वारा, अपने किसी निजी जन के द्वारा ऐसे लाचार कर दिए जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किस रीति से भरमाए जाएंगे। लूत को नहीं पता चल रहा था कि तूने किया क्या है। लूत ने तो झगड़ा मिटाया था, लूत ने समझौता करके अपने परिवार बचाने की कोशिश की थी। अब्राहम से कहा था कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग झगड़ेंगे और हम में खार पैदा हो जाए, तो इसलिए तू इधर हो जा और मैं। लेकिन लालच जो था वो उस जगह का था, उस पाप की जगह का, और ऐसा हुआ कि दामाद भी उसे ठट्ठे में उड़ाने लग गए, वो भी उसके साथ नहीं निकले, और ऐसा जीवन बन गया उसका, शराबी भी हो गया वो। पहले कभी जिक्र नहीं सुना उसका कि अब्राहम के साथ रहते हुए कभी वो नशे में हुआ होगा, लेकिन सदोम में रहने की वजह से उसके बेटियों ने उसे शराब पिला दी और उसने पी भी ली, और नशे में टल्ली हो गया, पाप का जीवन बन गया। बचा कहां पे था पता है? परमेश्वर ने कहा मैं इस सदोम और अमोरा को नष्ट करने पे हूं, अगर तुझे बचना है तो पहाड़ पे चढ़ जा। हालेलुया। और उसने पहले चूज किया था जमीन को। बचाव किस पे था? पहाड़ पे। हमारा चुनाव कैसा है, हमारी गंभीरता कैसी है, हमारा शुरुआत कैसा है, ये डिसाइड करेगा हमें वचन के अनुकूल। आपको शायद नहीं लगता होगा, मुझे नहीं पता लगता है भी कि नहीं, मुझे इस बात का एहसास है जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है उसका एक मिनट अगर शैतान चुराता है तो हकीकत में उसने स्वर्ग में अपना बहुत बड़ा धन खो दिया है। जो शुरुआत की थी, जिस रीति के साथ हमने परमेश्वर को ग्रहण किया था, आज भी सोचने की जरूरत है। आज भी हमें, क्या हम वैसे चल पा रहे हैं? क्या हमारा उठना बैठना बोलना चालना वैसा है? क्या हम शराब तो नहीं कमा रहे हैं? हमारी जुबान से बहुत बार, मैं परिवार में बैठ के बातें करता हूँ, बहुत बार कहता हूँ कि हम लोग क्या कलीसिया में बैठ के शराब नहीं ले रहे हैं? क्या भुगतान नहीं करना पड़ेगा? हर एक अपनी निकर्मी बातों का क्या कोई लेखा नहीं देगा? यदि हमने किसी को ठोकर खिला दी, हमारी वजह से कोई ठोकर खा के चला गया, वचन की वजह से अगर ठोकर खा रहा है बात अलग है, क्योंकि वचन ही दोषी ठहराएगा हम। लेकिन हमारे जीवन की, हमारे शब्द की वजह से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने, हमारे बर्ताव की वजह से अगर किसी ने ठोकर खाई, उसका लेखा तो देना पड़ेगा। इस विषय पे हमें गंभीर रहना है, इस विषय पे हमें सोचना पड़ेगा। जब भी यहोवा के भवन में आओ, मेरे पास एक बहन आई हुई थी, घर पे मीटिंग कर रहा था, तो इस विषय पे बात चल रही थी, कलीसिया में बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ क्यों है, क्या कारण है? तो मैं विश्वास की एक परिभाषा बता रहा था कि हमसे अच्छा विश्वास अन्य लोग जो मूर्ति पूजक हैं, जिनको कोई आशा नहीं है किसी के आने की, उन लोगों का विश्वास इतना दृढ़ होता है कि वो अपने शरीरों को चीर लेते हैं। यहाँ तो पसीना आ गया ना, अगली बार नहीं जाएंगे, अब तो सर्दी में जाएंगे। मैंने जीभे चीरते हुए देखे, एक आस्था, नंगे पांव चलते हैं, छाले हो गए, 10-10 दिन तक चारपाई में पड़े रहते हैं, उनकी आस्था।
शराबी कबाबी, मुंह में गुटखा, अगर किसी का रूप धारण करके आ गया तो पूरा घर उसके आगे ऐसे गिर जाएगा जैसे स्वर्ग से यही उतर के आया है। छोटे छोटे बच्चे उसके आगे डाल देंगे, बाबा जी इस पे एक बार हाथ रख दो बस। आस्था, ऐसा दृढ़ विश्वास उनका कि वो कांपने लग जाते हैं। अगर कोई मनुष्य उनके सामने अगर भगवान बन के आ जाए, ए गुरु जी। मैं छोटा जब जगराते में जाता था तो एक व्यक्ति पांव के बल ऐसे चल के आता है, ऊपर शेर की खाल, उसके ऊपर एक बच्चा और बैठा हुआ है, पूरी मंडली आगे पड़ जाती है, पैसे दे ले, जैसे लगता है यही है वो जिसको तुम मानते हो। इसके अलावा जबकि उनका खुद का ही जन्मा हुआ बेटा होता है उस खाल में, पर ऐसे गिरते हैं, उस बच्चे के आगे नहीं गिरते, वो उस रूप के आगे गिरते हैं, क्योंकि आस्था उसमें है। हमारा विश्वास किस दशा में है? परमेश्वर का दास भी अगर सामने खड़ा हुआ है, जबकि वचन बाइबल से जा रहा है, मैं तो सच में वही हूं जो बोलते हैं मुझे, मेरा उसमें क्या है? जो मुखौटा है वो तो वचन का है, जो ओहदा है, जो पद है, वो तो मेरे पिता ने नहीं दिया मुझे, वो तो मेरे घर ने नहीं दिया ना मुझे, वो तो सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है ना, कोई नौकरी तो नहीं है ना। वो जो पद दिया गया है वो बाइबल से निकल के आया है। अध्यक्ष, डीकन, उपदेशक, प्रेरित, प्रोफेट, बाइबल से निकल के आया है। और बाइबल ने अगर किसी को वरदान दिया है तो बगैर कीमत चुकाए परमेश्वर किसी को वरदान नहीं देता, कीमत चुकानी पड़ती। लिखा हुआ एक जगह, ऐसे ही कोई याजक का पद नहीं पा लेता जब तक कि हारून के नाई उसे चुना न जाए। जब तक उसका चुनाव ना कर लिया जाए तब तक ऐसे ही कोई याजक नहीं बन जाता। परमेश्वर चुनाव करता है। और हम में से जो लोग सच के पुजारी हैं, हम लोग जो सत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं, हम लोग जो बोते हैं उस विश्वास के साथ कि काटेंगे, हम लोग जो करते हैं विश्वास के साथ कि हमारे पास स्वर्ग में होगा, तो या तो ये फेक जीवन है, या विषय गंभीर नहीं है, और या हम में मलिनता आज भी पाई जाती है, या तो एक कमी हो सकती है, हमें आदि से वो शिक्षा नहीं मिली हुई जो परमेश्वर की सत्य रीति की शिक्षा है, या तो ये कमी है, और या हम में एक डर है पतरस की तरह, हम उसका अंगीकार नहीं कर, मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता उसे। वो पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जिया, पर इनकार उसके जीवन में तो था। आज भी हमारे जीवन में क्या इनकार है? क्योंकि अगर परमेश्वर का इनकार हमारे जीवन में है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, हमारा हाथ भी आगे बढ़ेगा तो चोरी से बढ़ेगा, खुल के कभी नहीं बढ़ेगा। अगर परमेश्वर का इनकार हमारे हृदय में है तो क्योंकि जिसके जीवन में गंभीरता नहीं है, जब वो आत्मा ही नहीं है उसे कबूल करने वाला, कैसे कबूल कर लिया जाएगा? क्योंकि सामने बोलने वाला एक मनुष्य नजर आ रहा है। अगर उनके हृदय में परमेश्वर का वचन काम करता है तो लिखा हुआ है, वो आया तो जगत के लिए है, पर उसी ने कहा हर एक उसका नहीं है जो हे प्रभु कहता है। आया तो वो जगत के लिए है, पर हर एक उसका नहीं है। और उसने कहा है पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, पर हर किसी के लिए नहीं, इन्हीं के लिए जिसको तूने मुझे दिया है, इनमें से एक भी ना खोने पाऊं। तो वही जो तेरे नाम के कहलाते हैं, क्योंकि मैंने तेरी महिमा की, अब ये मेरी महिमा करने पाए। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा ऐसे ही मैं इनको भेजूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना थी। तो आया वो जगत के लिए, पर हर एक के लिए नहीं है। जगत में कोई भी जो उसे ग्रहण करेगा वो उसी के लिए है। जो उसे ग्रहण नहीं करेगा, जो रिलेशन के चक्कर में, जो मनुष्य की महिमा के चक्कर में पड़ा हुआ है, मैं हकीकत में कहता हूं हम ठोकर के शिकार हो जाएंगे। जो शारीरिक रिलेशन में रहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बुआ है, इस चक्कर में कोई रहता है वो पीछे रह जाएगा। क्यों बोला उसने?
कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, जबकि वो ही अपनी माँ का हाथ पकड़ के यूहन्ना को देता है। इसका ध्यान रखना। जब वो जाने लगा इस जगत को छोड़ करके, तो उसने त्यागा थोड़ी था परिवार को, जिम्मेवारी निभाई ना। उसे लगा ना कि शायद मेरे भाई कमजोर पड़ेंगे, तो यूहन्ना उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। सच्चा ना ये? उसने कहा ना, यूहन्ना इसको घर ले जा, ये तेरी माँ है। उसे पता था तू जाने वाला है, इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरी माँ है। तो सौंपा उसने, निभाई उसने अपनी जिम्मेवारी, पर एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी माँ और मेरे भाई वही हैं जो वचन को सुनते और मानते हैं। हमें ये जानना पड़ेगा, रिलेशन से बाहर आना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। जब तक ये विषय गंभीर नहीं होगा, आत्मिक जीवन जब तक गंभीर नहीं होगा, अगर संगति गंभीर नहीं है, मैं हकीकत में कहता हूँ, पिरगुमन की कलीसिया के विषय में देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 13 वचन 14 वचन। मैं यह तो जानता हूँ हाँ कि तू वहां रहता है हाँ जहाँ शैतान का सिंहासन है, हाँ और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। यहाँ वचन कहता है, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां बुरे लोग रहते हैं, जहां पे सताव है, फिर भी तू मेरे नाम पे विश्वास योग्य बना रहा। यहां तक कि ऐसा उपद्रव हुआ कि मेरा गवाही देने वाला, मेरा साक्षी योग्य दास अंतिपास भी मारा गया, और उस भय में भी तुम स्तर खड़े रहे थे, तुमने मेरा इनकार नहीं किया। हाँ जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। क्योंकि तेरे यहाँ बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और ये बिलाम अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो ये वचन हमारे लिए आलू है और कुछ भी नहीं है। इसे भून के खा लो, सब्जी बना के खा लो, ये हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब बाइबल हम नहीं पढ़ेंगे, वचन हमसे कैसे बात करेगा। बिलाम एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर का चुनाव किया हुआ था, जो परमेश्वर की बातें लेकर के जगत के लोगों को बताया करता था, लेकिन उसके अंदर एक खामी थी, वो लालची था, पैसों का पुजारी था। वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में भी भविष्यवाणी करने के लिए निकल पड़ा। और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि बिलाम, मैंने तुझे वरदान तो दिया है, पर इन लोगों को श्राप मत देना, क्योंकि मैंने इन लोगों को आशीषों के लिए चुना हुआ है। नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है ना, व्यर्थ श्राप कभी नहीं ठहरता। तो जब परमेश्वर ने जिसको आशीष दिया उस पर कौन श्राप डाल सकता है। और परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि रुक जा, मत इनको श्राप दे, क्योंकि मैंने इनको आशीषों के लिए चुना हुआ है। पर जो आराम के राजा था वो उसे बुला रहा था कि तू पैसे चक, उठा जितने चाहिए, सोना चांदी जो कुछ भी, और अपने मुख से बोल कि इनका सत्यानाश हो जाए। क्योंकि वो प्रॉफिट था, वो परमेश्वर का दास था। और उस पैसे का लालच ऐसा आ गया कि उसने परमेश्वर के जीवन जीने वाले लोगों के विरुद्ध में काम करना शुरू कर दिया। लालची जो जीवन हमारा मसीह में है, परमेश्वर हमारे विरुद्ध है। अब चाहे हम परिवार से विरोधी हैं, चाहे हमारे हाथ में बाइबल है, चाहे हम कुछ भी कैसा भी जीवन जी रहे हैं मसीह में, अगर हमारे अंदर लालच है, पैसे के पुजारी हैं, ऐसे ऐसे हमारी अनुचित रीति के साथ कमाइयाँ चल रही है, आज तो संगति में रहे हैं, एक का 40 बना रहे हैं, अनुचित रीति के साथ पत्थरों से रोटियां बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, घूस दे रहे हैं, पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, तो परमेश्वर यही तो कहता है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो पैसे के लालच में ईमान को बेच देते हैं, जो पैसे की कमाई के चक्कर में बाइबल को छोड़ देते हैं, पैसे के लालच के चक्कर में
संगति को मिस कर देते हैं। इस बार ना जी पानी आ गया था, इस बार ना मजदूरी, इस बार सौदा था, एक सौदा प्लाट का। ये बिलाम की तो शिक्षा है जो उस व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं। समय से आओ, और समय से भी क्या आना, अगर जीवन समय के अनुसार नहीं है तो फिर तो चाहे लेट भी ना हो। समय से आना और जीवन को जीना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर, अपने आप को सीरियसली कर लो। मलिनता, जो ये ढीठपन हम में पाया जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी शब्द जो हम में पाया जाता है, इन सब को निकालो। परमेश्वर की जो महिमा है परमेश्वर को दो। किसी भी बात की चिंता मत करो। बाइबल में लिखा है, ये जो बड़ी भीड़ तुम देख रहे हो इससे मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बाइबल कहती है। तो परमेश्वर हमारे साथ है। मत डरो इस भीड़ से जो रिश्तेदारों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में हमारे सामने आती है। साइड में करो, से निकल पड़ो। अगर ये भीड़ फिर भी आगे आ रही है तो रास्ता बदलो, गुल्लर के पेड़ पे जा बैठो, जेकई की तरह एक दिन पाओगे उसे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं।